अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। दज्जाल को शिकस्त देने के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 1 साल का अरसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गुजारेंगे और इसके बाद वसाल पा जाएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों की भलाई के कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। कुछ अरसा गुजरने के बाद अल्लाह की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ूल होगा कि मैं अपने बंदों में से ऐसे ताकतवर बंदों को ज़ाहिर करने वाला हूँ कि किसी शख्स को इनके मुकाबले की ताकत नहीं है। तो आप मेरे हालस बंदों को कोहे तूर पर ले जाएं ताकि वहाँ पनाह ले लें। वही इलाही के नज़ूल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के किला में नज़ूल फरमाकर सामान्य जंग की तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे। इस दौरान यजूज मजूज दीवार सिकंदरी तोड़कर बाहर आ जाएंगे और टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैले सिर्फ वही नज़र आएंगे। इनके शर से बचने के लिए लोग किलों का रुख करेंगे, जिससे मालूम होता है कि किलों में वो लोग ना घुस सकेंगे। इस वजह से मजबूत किलों के अंदर छुपने के अलावा बचने की कोई सूरत ना होगी। ये लोग कत्लो गारतगरी से किसी को माफ़ ना करेंगे। ये लोग याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनका मुल्क बलाद शुमाल मशरक हफ्त अकलीम से बाहर है। इनके शुमाल की तरफ दरिया शूर है, जिसका पानी इंतहाई ठंडा होने की वजह से गाढ़ा और जमा हुआ है और इसमें जहाज़ का चलाना नामुमकिन है। इनके मशरकी और मगरबी इतराव में 2 पहाड़ बिल्कुल दीवार की तरह खड़े हुए हैं और इनमें आमदोरफ्त का सिलसिला किसी का भी नहीं है। इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक घाटी थी जिसमें याजूज मजूद इधर आने वाले लोगों को लूट लेते थे। इन लोगों की दरखास्त पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक लोहे की दीवार बना दी जहाँ से ये लोग अबूर करके ना आ सकें। ज़ुल्करनैन एक नेक दिल बादशाह का नाम है जिसका पाया तख्त यमन में था। इसकी पेशानी की दोनों जानबें उभरी हुई थीं, इसलिए इसे ज़ुल्करनैन यानी 2 सींगों वाला कहा जाता है। अलगर्ज इसका गुज़र इधर हुआ तो लोगों ने याजूज माजूज की तकालीफ की शिकायत की, तो इसने लोगों की हिफाजत के लिए ऐसी मजबूत दीवार बना डाली जिसकी बुलंदी दोनों पहाड़ों की चोटियों को छू रही थी और मोटाई 60 गज है। याजूज माजूज इस दीवार को अबूर करने के लिए सारा दिन इसे तोड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर रात को अल्लाह ताला फिर इसे वैसा ही कर देता है। जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में इसमें इतना सुराख हो गया था कि जितना अंगूठे और कलमा शहादत वाली उंगली का हल्का बनाने से बनता है, मगर वो सुराख अभी तक इस कदर नहीं है कि इससे आदमी निकल सके। जब अल्लाह को मंजूर होगा और इनके निकलने का वक्त आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी और वो वहाँ से निकलेंगे। जब दीवार के टूटने के बाद यहाँ से निकलेंगे तो इनकी तादाद इतनी होगी कि जब इनकी जमात का पहला दस्ता बहरा तिब्रिया में पहुँचेगा तो इसका सारा पानी पीकर खुश्क कर देंगे। बहरा तिब्रिया तिब्रिस्तान में एक चश्मा है जिसकी शक्ल मुरब्बा है। इसका रकबा 7 या 10 मील है, नहायत गहरा है। जब पिछली जमात वहाँ पहुँचेगी तो दरिया के खुश्क होने की वजह से कहेगी शायद इस जगह पानी होगा। ये लोग जुल्म, कत्लो कताल, अजाब दही और कैद करके लोगों में जुल्म स्तम का एक बाज़ार गर्म करेंगे। इसी तरह लोगों को परेशान करते हुए जब मुल्क शाम में आएंगे तो कहेंगे अब हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया है, चलो आसमान वालों का खात्मा कर डालें। ये कहकर आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। अल्लाह ताला इस तीर को खून में लथपथ वापस फरमाएगा। ये देखकर वो बड़े खुश होंगे, अब तो हमारे सिवा कोई भी बाकी ना रहा। इस फितना में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके साथियों पर तंगी माश का आलम होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ के लिए खड़े होंगे। आपके साथी आपके पीछे खड़े होकर आमीन कहेंगे। इस दुआ की कबूलियत की वजह से अल्लाह ताला एक बीमारी भेजेंगे। इस बीमारी को अरबी में नगफ़ कहते हैं। ये एक किस्म का दाना और फिंसी की शक्ल का होगा जो भेड़ बकरी की नाक और गर्दन में निकलता है और ताउन की तरह थोड़ी देर में इंसान को हलाक कर देगा। सारी की सारी कौम याजूज माजूज एक ही रात में हलाको बर्बाद हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो इस वक्त अपने मानने वाले लोगों को लेकर एक किला में महफूज होंगे, जब इनको इनके हालात का इल्म होगा तो तहकीक हाल के लिए चंद आदमियों को किला के बाहर भेजेंगे और इन सड़ी हुई लाशों से बदबू फैलने की वजह से ज़िंदगी अजीरन हो रही होगी। इस मुसीबत को दूर करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदा में अपने साथियों के साथ फिर से अर्ज़ करेंगे कि इस मुसीबत से नजात मिल जाए। तब लंबी लंबी गर्दनों वाले जानवर ज़ाहिर होंगे और इन लाशों में से किसी को खा लेंगे और किसी को जजीरों में फेंक देंगे और इनके खून और जर्द रंग के पानी से ज़मीन को पाक करने के लिए बड़ी बाबरकत बारिश होगी जो मतवातर 40 दिन तक बरसेगी, जिससे कोई मकान और कोई हैमा टपके बगैर न रह सकेगा। इस बारिश की वजह से पैदावार नहायत ही बाबरकत और बाफरागत होगी। बरकत का ये अलम होगा कि एक सेर अनाज और एक गाय या बकरी का दूध एक ख़ानदान के लिए काफ़ी हो जाएगा। तमाम लोग आराम व आसाइश में होंगे। ज़िंदा लोग मुर्दों की आरजू करेंगे।
काश हमारे फौत शुदा लोग भी आज होते तो हमारे साथ वो भी ऐश करते, इस्लामी निज़ाम की बरक़ात को अपनी आँखों से देखते। रुए ज़मीन पर सवाए अहले ईमान के कोई ना रहेगा, कीना और हसद लोगों से उठ जाएगा, अला अला की ज़िंदगी होगी। सब के सब लोग एहसान और अताअत इलाही में मसरूफ़ रहेंगे। लोगों की नेकी और अताअत इलाही की बरक़ात की वजह से जानवर भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सकेंगे, और जानवर हत्ता के सांप और दरिंदे भी एक दूसरे को और लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचाएँगे। कौम याजूज माजूज की तलवारों की नियामें और कमानें एक अरसा तक जलाने के काम आती रहेंगी। नेकी और तकवा, खौफ़ इलाही और आला अहलाकी कदरें मुसलसल 7 साल तक तरक्की की मनाजिल तय करती रहेंगी, लेकिन बावजूद इसके कि नेकी और भलाई बहुत ज़्यादा होगी, ख्वाहिशात नफसानी अपना सर निकालेंगी और इंसानों की तरक्की की राह मसदूद करने की कोशिश करेंगी। ये सब वाक़यात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।